Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdul School. Welcome back to Mithu Yak with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग ढेर सारे ख्याल करके आपके स्वीट भाई अपनी मिठू yak फैमिली बहुत ही ज्यादा प्यारी है। आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट एंड डे 3 का रिव्यू और रिएक्शन देखेंगे। डे 2 की बात करें, जब डे 2 का काम हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड जो थी वो 209 स्कोर पर 3 खिलाड़ी उसके आउट थे। ऑयली पोप जो थे वो सेंचुरी कर चुके थे। हैरी ब्रोक्स जो लास्ट ओवर में ही आए थे और पहले ही बॉल पर आउट हो गए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की वो नो बॉल थी, वहां पर बच गए और उसके बाद हैरी ब्रोक्स ने कमाल की इनिंग्स खेली और 99 पर वो जाकर आउट हुए। और दूसरी तरफ ऑयली पोप हैं, उसका कैच ड्रॉप किया था जसप्रीत बुमराह की बॉल पर जसप्रीत जायसवाल ने। तो मतलब दूसरे दिन भी जो जसप्रीत बुमराह थे वो इंडिया की तरफ से एक अकेले फाइटर नजर आ रहे थे हमें, और यूँ लग रहा था कि वो वन मैन आर्मी है। और डे 3 की बात कर ले तो उसमें भी बिल्कुल भी ऐसे ही सेम कंडीशंस है। जसप्रीत बुमराह ने कमाल की बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। दूसरी तरफ अगर मोहम्मद सिराज की बात कर लें तो उन्होंने 134 रन दिए और केवल 3 विकेट्स ले पाए, 2 विकेट्स में भी 2, और प्रसाद कृष्णा जो है उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं। मतलब यूँ कह लें कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो कोई अच्छा कॉम्बिनेशन हमें नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा जो इंग्लैंड की साइड पर हमें डोमिनेट नजर आ रहा था। तो अब बहरहाल जो 90 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं इंडिया के और लीड भी इंडिया के पास है, तो क्या टारगेट होगा डे 4 में, ठीक है, इस पर थोड़ी सी डिटेल बात है, वो देख लेते हैं और उसमें मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच, कौन जीतने की तरफ, चौथे दिन कौन जीतने की तरफ, कौन जीतेगा? देखो ये सवाल गुरु अब बड़ा क्लियर है कि ये मैच जीत की तरफ जा सकता है, क्योंकि दोनों टीमें जो है वो बेसबॉल खेल रही है, स्लो नहीं खेल रही है, और जो टीम ज्यादा बेहतर खेलेगी वो मैच जीतेगी। इस मैच के ड्रॉ होने की चांसेस कम है क्योंकि दोनों टीम जीतने की तरफ बढ़ी, और जिस तरह से तीसरे दिन खेला गया है ऐसा लग रहा है कोई एक तो जीतेगा, क्योंकि गलती करने में कोई कसर नहीं थी। इंडिया की क्या ही कहानी यार, 6 कैचेस छोड़ दिए गए। आप इमेजिन करो, आप 1 कैच ड्रॉप करते हो, 2 कैच ड्रॉप करते हो, आप 6 कैच ड्रॉप करते हो, और उसके बाद भी आप गनीमत है कि मैच में बने हुए हो। उसकी वजह सिर्फ वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह है। लेकिन थर्ड डे इंडिया के हिसाब से या इंग्लैंड के हिसाब से काफी चीजें रही जो नोटिस करने वाली थी। जैसे हैरी ब्रूक के कैचेस ड्रॉप हुए, आज फिर जायसवाल ने एक इजी कैच ड्रॉप किया लेकिन वो शतक नहीं लगा पाए, 99 पर अपना विकेट गवा बैठे। बुमराह इतने कैचेस ड्रॉप करवाने, 1 पर आउट करने के बाद नो बॉल हुई जो, उसके बावजूद 5 विकेट चटका गए। अगर वो 0 पर हैरी ब्रूक आउट हो गए होते जो नो बॉल थी, तो शायद ये स्कोर कार्ड जो 465 बना ये ना बना होता। शार्दुल ठाकुर को क्यों खिलाया गया इंडिया की तरफ से, मेरी समझ से भी परे। अगर आपको एक तेज गेंदबाज से 6 ओवर गेंदबाजी करवानी है 2 दिन के अंदर, तो आप उसे क्यों खिला रहे हो? इससे अच्छा आप मत खिलाओ, इससे अच्छा आप एक बल्लेबाज खिला लो। आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो, ये मेरी समझ से परे। प्रसिद्ध कृष्णा वनडे वाली पिटाई खा रहे टेस्ट मैचेस में, ये भी मेरी समझ से परे। हालांकि 3 विकेट निकाल दिए। सिराज डिसअपॉइंटेड होंगे, वो बनता है, कई बार विकेट लेने के मौके थे, वो भी मेरी समझ से परे है। साई सुदर्शन फाइनली मौका मिला, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लगा कि यार चलो किस्मत जो है वो बराबरी का खेल खेल रही है, उधर हम उनके कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, हमारे ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में भी वो रन नहीं बना पाए, और जब थर्ड डे मैच खत्म हुआ तो इंडिया 90 for 2 थी। उससे पहले इंग्लैंड 465 थी, यानी इंग्लैंड सिर्फ इंडिया से 5 रन पीछे थी, और इस तरीके से इंडिया 96 रन की लीड ले चुकी है। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 47 रनों पर, शुभमन गिल खेल रहे हैं 6 रन पर। लेकिन सवाल यह कि यहां से आगे क्या? इंडिया के पास 8 विकेट है, और अगर 350 या 300 से नीचे बनते हैं तो यह मैच मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि इंडियन गेंदबाजी जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, कैप्टेंसी बहुत इफेक्टिव नहीं है, फील्डिंग बहुत बिलो एवरेज है। यशस्वी जायसवाल ने आज भी कैचेस ड्रॉप किए और केवल 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स एक बार फिर ले गए, तो ये परेशानियों का सबब है। हालांकि अच्छी बात यह कि राहुल टिके हुए हैं, राहुल के साथ आपके पास एक बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल, यू हैव ऋषभ पंत, यू हैव रविंद्र जडेजा, यू हैव करुण नायर। बट कितने इफेक्टिव होंगे 4th डे? क्या इंग्लैंड गेंदबाजी धारदार होगी या
इंडिया की बल्लेबाजी असरदार होगी या इंडिया बेअसर होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। मुझे लग रहा है कि इंडिया 4th डे खेलेगी, शायद शाम तक खेले, 3 सेशन तो खेल सकते हैं इंडिया। और अगर इंडिया 4th डे 250-300 बना लेती है तो फिर लगभग 400 रनों की लीड हो जाएगी, जो शायद 4th इनिंग के हिसाब से बेहतरीन हो सकती है। होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि ये पिच जो है ये कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही है। अगर इंडिया फील्डिंग बेहतर करेगी तो शायद मैच जीत सकते हैं, बट अगर इंग्लैंड ने गेंदबाजी अच्छी कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर, ये तो अगर मगर की बातें हैं, लेकिन जो हुआ वो ये था कि हैरी ब्रूक का दिल टूटा होगा। 99 पर आउट हुए, बिल्कुल यार, दिल टूटा 11 चौके 2 छक्के मारे थे। एक और शतक लगा सकते थे, हालांकि उनके लिए मुझे पर्सनली बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि हैरी ब्रूक 0 पर आउट हुए थे, नो बॉल थी। हैरी ब्रूक का कैच 46 रन पर ड्रॉप हुआ था। अगेन मुझे लगा कि यार उस ड्रॉप कैच में उनको आउट होना चाहिए था। फिर हैरी ब्रूक का कैच 86 रन पर ड्रॉप हुआ जायसवाल की तरफ से। तो 3 कैच ड्रॉप करने के बाद अगर आप 99 पहुंचे हो तो आपके लिए मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा। बुरा लग रहा था किसी के लिए तो वो जसप्रीत बुमराह के लिए। हालांकि बुमराह कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं बुरा लग रहा, क्योंकि वो इन बातों को बहुत दिल पे नहीं सोच रहे हैं। बुमराह कहते हैं कि यार कोई भी जानबूझ से कैच नहीं ड्रॉप करता है, ये गेम का हिस्सा है, लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उन पर अतिरिक्त दबाव बनाऊं, क्योंकि वो जानबूझकर ड्रॉप नहीं कर रहे थे। लेकिन सच यही कि ड्रॉप हुए हैं, 6 कैचेस ड्रॉप हुए। और आप सोचो कि बुमराह के 3-4 कैच ड्रॉप हुए, एक आउट पे नो बॉल हुआ, उसके बावजूद ये बॉलर 5 विकेट निकाल कर गया। प्रसिद्ध कृष्णा इस दिन इफेक्टिव तो थे, लेकिन यार पिटाई बहुत हुई है। ये बॉलर T20 में नहीं पिटता है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में ओडीआई वाली पिटाई यार, 20 ओवर में 128 रन, 120 गेंद फेंककर 28 रन। आई थिंक ये बहुत थोड़ा सोचने वाली बात है। सिराज गेंदबाजी बेहतर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे। शार्दुल ठाकुर को खिलाया क्यों गया मेरी समझ से परे है, और जडेजा विकेट नहीं मिले उन्हें, ये कहानी उनकी भी रही। तो ये एक रिकॉर्ड रहा। कई सारे रिकॉर्ड बने, जैसे सबसे ज्यादा रन अगर आप देखोगे प्रसिद्ध कृष्णा के नाम जो स्टैट गया है कि 6+ रन हर ओवर में पिटना, उसमें आज 100+ रन वालों में रिकॉर्ड बना। सबसे ज्यादा कृष्णा का ही है 128 रन। मुरली कार्तिक का रिकॉर्ड था 122 रनों का, जो आज तोड़ा गया। मुरली कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के सामने पिटाई की थी। इंडिया अगर आप देखोगे यार 450+ रन पिटवाने में, तो उसमें भी बहुत पहले स्टार्ट नहीं आते थे। 2016 से 2022 के बीच में 0 बार ऐसा हुआ था, लेकिन 2023 से 25 के बीच में 3 बार ऐसा हो चुका है। शार्दुल वाली कहानी बार बार मैं कह रहा हूं कि शार्दुल क्यों खेल रहे हैं पता नहीं, 11 लोगों में क्यों खिलाया जा रहा है। 8 नंबर पर बैटिंग करा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, और बॉलिंग 6 ओवर करा रहे हो। जडेजा 5वें बॉलर हैं जो 23 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, और शार्दुल जो है वो 6 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि टीम इंडिया 100 ओवर से ऊपर गेंदबाजी कर चुकी है। ये क्या कैप्टेंसी है शुभमन गिल की, हमारी समझ से परे। अगर यही करना था तो अर्शदीप सिंह को खिला लिया होता, वो बेहतर होते। क्यों खिलाया, कैसे खिलाया, पता नहीं। खैर, इंडिया की उम्मीदें अभी केएल राहुल पर है। केएल राहुल ने पहली पारी में भी अच्छा खेला था, 42 रन बनाए थे। सेकेंड इनिंग में 47 पर वो खेल रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि जब हम चौथे दिन आए तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखे, वो टिके, जिम्मेदारी समझें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। आप याद कीजिए पहले इनिंग में इंडिया 43 रनों पर 7 विकेट गंवा देती है, और हम आधा मैच वहीं हार गए थे। हमने आखिर में जो विकेट गंवाए और कैचेस ड्रॉप किए, उसकी वजह से मैच 50-50 पर हो गया। अदरवाइज ये मैच पूरा हमारी पकड़ में था। वो तो थैंकफुली बुमराह जो है उन्होंने 14वीं बार 5 विकेट निकाल दिए, जिसके चलते मैच बना रहा। अदरवाइज ये मैच फंसा रहता हमारा, बहुत बुरा वाला। गवास्कर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इंडिया ब्लेस्ड है कि उसके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है, और दुनिया भी यही कह रही है। सचिन को देखिए आप, सचिन ने ट्वीट किया और लिखा कि भाई साहब 1 नो बॉल और 3 कैचेस, उसके बावजूद 9 विकेट्स। दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह की वो कितने बड़े बॉलर हैं और किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको बुमराह के लिए बुरा लगता है, बुमराह को नहीं लग रहा, वो उनकी कहानी है। लेकिन बुमराह ने स्टैट्स अपने अच्छे किए, रिकॉर्ड्स बहुत सारे बनाए। जैसे इस मैच में कई रिकॉर्ड बने। मोस्ट विकेट बाय एनी एशियन बॉलर सेना देशों में, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सेना देश अगर आप नहीं जानते तो बता दें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, SENA, इनको सेना देश हम कहते हैं। 5 विकेट निकाले उन्होंने इंडिया के लिए घर से बाहर सबसे ज्यादा। पहले एशियन गेंदबाज है जिन्होंने 150 विकेट निकाले सेना देशों में। सेकेंड मोस्ट फाइफर बाय एशियन बॉलर सेना देश में। 14 विकेट हॉल इन टेस्ट मैच। तो कमाल के बॉलर बुमराह है, और बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। घर में तो आप टर्निंग ट्रैक बनाते इसलिए विकेट नहीं मिलते, 2 ही बार उन्होंने 5 विकेट निकाले, लेकिन घर के बाहर 12 बार बुमराह
5 विकेट निकाल चुके हैं, जो बताता है कि विदेश में बुमराह कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं। बुमराह कपिल पाजी का रिकॉर्ड उन्होंने आधे टेस्ट मैच में तोड़ दिया है। तो जो सिराज ने कहा था वी बिलीव इन जस्सी भाई, वो हम ट्रूली आज ही बिलीव करते हैं। लेकिन क्या इंडिया बिलीव करती है अपने आप पर? क्या इंडिया इस मैच को जीतने के लिए खेलेगी? क्या इंडिया जबरदस्त खेलेगी? देखने वाली बात होगी। करुण नायर को अभी फिर बैटिंग करने आना है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग करुण नायर जो है इस मैच में अपना इंपैक्ट डालेंगे। ऋषभ पंत एक बार फिर जिम्मेदारी समझेंगे। शुभमन गिल कैप्टन वाली इनिंग खेलेंगे क्योंकि अब उनकी ज़रूरत है। बेन स्टोक्स की टीम जो है वो अच्छा कर रही है। इंडिया की शुरुआत हालांकि अच्छी हुई, अगर जायसवाल टिक जाते तो शायद बेहतर होता, लेकिन फिर भी 90 for 2 हम हैं। अगर यहाँ से हम 300-350 खींच ले आते हैं और तो ये मैच हमारा बन सकता है। बट एनीथिंग बिलो 350 आई थिंक वहाँ पर इंडिया लैक करेगी और इंग्लैंड जो है वो बेहतर हो जाएगी। तीसरे दिन की बात की जाए, इंग्लैंड ठीक ठाक थी। बेन स्टोक्स जो है वो 20 रन बनाकर आउट हुए। जेम्स स्मिथ 40 पर गए, वोक्स ने 38 रन ठोक दिए। ये सोचने वाली बात है कि नीचे के पिछलग्गू जो बल्लेबाज हैं वो 38 मार कर गए हैं। ब्राइडन कास जो हैं वो 22 रन बनाकर गए हैं। तो हमने डेथ ओवर में भी इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की और उसका रीज़न ये था कि आप बुमराह पे बहुत डिपेंडेंट हैं। आपको थोड़ी डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, थोड़ी कैप्टेंसी को स्मार्ट कैप्टेंसी करनी पड़ेगी। या तो शार्दुल को खिला लो या बाहर बिठा दो, कोई लॉजिक नहीं है खिलाकर ना खिलाने का। ओहो बाकी अभी तो फिलहाल बैटिंग कहानी है। लेट्स जस्ट होप कि जब हम चौथे दिन के एंड कर आए तो ये मैच 50-50 ना हो, ये मैच इंडिया की तरफ झुका। और ये डिपेंड करता है कि क्या 8 विकेट जो बचे हैं ये चौथे दिन खेल पाएंगे। अगर 70 ओवर खेल ले गए 80 ओवर हम, तो ये मैच इंडिया का हो सकता है। अगर 80 ओवर 70 ओवर नहीं खेलते हमें, तो ये मैच मेरे हिसाब से फिर इंग्लैंड की तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन अब मुझे इस मैच में नतीजा आता दिख रहा है। सो आई एम आस्किंग यू, कौन जीत रहा है, इंडिया या इंग्लैंड? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हु विल विन एट द 4 डे। और इंडिया जो है तीसरे दिन पर 90 पर 2 आउट हो जाते हैं और शुरू में इंग्लैंड जो है 465 रन बनाता है और उसमें 6 कैचेस ड्रॉप किए जाते हैं। जो हैरी ब्रोक्स हैं उनके लिए मैं कोई ज़्यादा मुझे दुख नहीं है, मुझे सैडनेस नहीं है उनकी वजह से, क्योंकि उनका पहला जो है शुरू में ही 0 पर वो 9 बॉल पर आउट होते हैं और वहाँ पर वो उनको चांस मिलता है। उसके बाद फिर 26 रन पर फिर कैच ड्रॉप हुआ है, फिर 40 पे फिर होता है और फिर 86 पे फिर होता है। मतलब 3 चांस उनको मिले और उसके बाद फिर वो 99 पर जाकर आउट हो जाते हैं। मतलब आपको 3 चांस मिलने के बावजूद भी आप 99 पर जाते हैं, तो उसके लिए हम सैड नहीं हैं। सैड हैं तो हम जसप्रीत बुमराह के लिए, जिन्होंने एक 9 बॉल दी और 3 चांस भी, मतलब 3 चांस भी मिले आउट करने को और कैच ड्रॉप हुए उनकी बॉल पर और उसके बावजूद भी वो 5 विकेट्स लेकर जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की बात कर लें तो बहुत से रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं और बनाए भी हैं, जिस तरह लाइक दैट 14 बार उन्होंने 5 विकेट ली है सीना कंट्रीज में और 2 बार उन्होंने 5 विकेट ली है अपने होम ग्राउंड पर, ठीक है। और उसके बाद जी बात कर लें ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत भी अच्छा खेले हैं और 134 रन उनकी इनिंग्स भी थी और विकेट कीपर भी बहुत अच्छे, 153 में भी विकेट उन्होंने पीछे से कैच लिया है एज अ विकेट कीपर टेस्ट क्रिकेट में, तो ये भी एक अच्छे थे। अब देखना ये है कि इंडिया जो है वो चौथे दिन में कैसा खेल पेश करता है, क्या वो बैटिंग उस तरह कर पाते हैं या नहीं। जायसवाल जो है वो भी आउट हो चुके हैं, 4 रन बनाया उन्होंने। फील्डिंग में भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है, कैच ड्रॉप भी किया है, 2 से 3 कैच उन्होंने ड्रॉप किए हैं। उसके बाद ये जो हमारे साई सुदर्शन है जिन्होंने डेब्यू किया था, उन्होंने भी कोई कमाल नहीं दिखाया है। पहली इनिंग में जब वो टक पर गए तो ऐसा लगा भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया है, तो पहली इनिंग है, डेब्यू है, तो देखेंगे नेक्स्ट इनिंग में बच्चा क्या करता है। लेकिन फील्डिंग में जब आता है तो वहाँ पर भी वो फील्डिंग मिस होती है, कैच ड्रॉप किया, कोई खासा करके नहीं दिखाया था। ये स्टोरी उनकी शायद प्रदर्शन की थी। जब दूसरी इनिंग्स में आते हैं तब भी वो 0 ही बनाकर जाते हैं, बेन स्टोक्स की बॉल पर वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद जी बात कर लें हमारे कप्तान साहब की, शुभमन गिल। शुभमन गिल की समझ नहीं आई कि उन्होंने शार्दुल को क्यों खिलाया था। जब 2 दिन में हमने ओवर ही उनसे 6 कराने थे तो उनको क्यों खिलाया गया। मतलब आप लोग 100 ओवर करते हैं और उसमें आपके पास जो 5वां बॉलर है स्पिनर कह लें, उसको 25 ओवर आप देते हैं और जो हमारे पास एक फास्ट बॉलर है शार्दुल, उसको आप 6 ओवर करा रहे हैं। तो मतलब कुछ समझ नहीं आता, खिलाना ना खिलाना के बराबर था, पता नहीं क्यों खिलाया गया। इस पर ये भी हो सकता था कि आप अर्शदीप सिंह को खिला दें तो इससे वो कुछ ज़्यादा बेहतर कर जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया का देखना है, इंडिया की बैटिंग लाइन आपको देखना है कि वो क्या करता है, ठीक है।
96 की लीड इंडिया के पास है और वो 370 या 400 स्कोर तक ले जाते हैं। हमारे अभी इंडिया की टीम में ये है कि KL राहुल अभी खेल रहे हैं, कप्तान शुभमन गिल भी ग्रीस पर मौजूद हैं, आपके पास करण नायर भी हैं, उसके बाद ऋषभ पंत भी हैं, जडेजा भी हैं। देखते हैं कि क्या करते हैं। अगर टीम इंडिया 370 या 350 तक जाता है, इससे जाता है तो वो जीत की तरफ जाता है। अगर इससे कम होता है तो फिर ऑलमोस्ट जो इंडिया है वो ये टेस्ट मैच हार जाएगा। इंग्लैंड कभी भी वो हारने की सोचना नहीं है, उसकी जो मेंटालिटी है वो हमेशा जीत की तरफ ही जाता है। लास्ट इनिंग में वो जीत की तरफ जाएगा, जितना भी स्कोर होगा। ड्रा करने की कोशिश इंग्लैंड नहीं करेगा। अगर आप लोग 70 से 80 ओवर खेलते हो तो तभी ही इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगा, अदरवाइज इंग्लैंड ने मैच जीत जाना है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया जीते। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपना वीडियो वाला ख्याल, साइनिंग ऑफ।